मेरा नाम शेख सहाबुद्दीन है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल SFKGN TV। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है गांव चांदपुर से, जहां अंधेरे में हमेशा कुछ अनदेखा मंडराता था। दिन में ये गांव साधारण लगता, लेकिन रात ढलते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता। लोग दरवाजे बंद कर ले लालटेन बुझा देते और अपने बच्चों को चेतावनी देते कि रात में कभी बाहर मत निकलना। गांव में एक लड़का रहता था, अयान। वह गरीब था, लेकिन उसके सपनों में अजीब से परछाई घुसपैठ करती रहती थी। हर रात उसे नींद में एक काली आकृति दिखाई देती जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती। उसके कदमों की आहट, उसकी सांस की ठंडक और उसकी आंखों की लाल चमक, सब कुछ इतना असली लगता कि अयान नींद से कांपते हुए उठ जाता। लेकिन हर सुबह जब वह बाहर जाता, तो जमीन पर अजीब से निशान दिखाई देते, जैसे कोई भारी जानवर रात में उसके आंगन में घूम गया हो। एक रात अयान नदी किनारे गया। चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवा में सीलन थी। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा बहुत विचित्र था। उसके कपड़े पुराने थे और उसकी आंखें गहरी खड्ड जैसी। उसके हाथ में लकड़ी का काला डिब्बा था। अयान ने धीरे से पूछा, बाबा आप कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसान जैसी नहीं, किसी परछाई जैसी लगी। बूढ़े ने कहा, यह डिब्बा तुम्हारे लिए है। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डिब्बा खोलने पर उसमें एक काला कलम और फटा हुआ रजिस्टर रखा था। कलम की नोक पर जैसे खून जमी हुई हो। बूढ़ा बोला, इससे जो लिखोगे वह जिंदा हो जाएगा, लेकिन हर लिखी हुई चीज अपनी कीमत मांगेगी। अयान कांप गया। उसने हिम्मत करके लिखा, एक पक्षी। अगले ही पल काली धुंध से लेकिन उस बारिश के साथ पर जैसे ठंडे हाथ हवा में महसूस हुए। कभी उसने खाना लिखा तो थाली में खाना आया, लेकिन उसमें से सरांत की बदबू उठी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह वरदान है या श्राप। गांव के लोग अयान से डरने लगे। बच्चे उसके पास आते ही रोने लगते। बूढ़ी औरतें कहती कि अयान की परछाई में अब इंसानियत नहीं रही, लेकिन मुखिया ने उसकी ताकत को पाने की ठानी। एक रात उसके आदमियों ने रजिस्टर पर लिखा, एक शेर प्रकट हो, लेकिन शेर नहीं आया। उसके बदले एक काली बिना चेहरे वाली परछाई उठ खड़ी हुई। वह परछाई जमीन पर लहराते हुए चलने लगी। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। उसने कहा, जिसने मुझे बुलाया है उसकी आत्मा मेरी होगी। और अगले ही पल मुखिया का आदमी चीख मारकर गिर पड़ा। उसका शरीर जिंदा था, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली हो गई, जैसे उसकी रूह कहीं और चली गई हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते भागे। अयान ने कांपते हाथों से रजिस्टर उठाया और लिखा, यह परछाई गायब हो जाए। लेकिन परछाई ने सिर्फ हंसकर कहा, मुझे मिटाना इतना आसान नहीं, और वह अंधेरे में समा गई। उस दिन से गांव में हर रात अजीब आवाजें आने लगी। कभी खिड़की पर किसी के खुरचने की आवाज, कभी खाली गलियों में फुसफुसाहट, कभी दरवाजे पर दस्तक। अयान को समझ आ गया कि उसने ऐसी ताकत को जगा दिया है जिसे रोकना अब आसान नहीं। उस रात के बाद से गांव चांदपुर पूरी तरह बदल गया। दिन में तो सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही पूरे गांव पर एक भारी सन्नाटा उतर आता। खिड़कियों पर दस्तक, अंधेरे गलियारों से फुसफुसाहट, कभी कभी सूखी टहनियों के टूटने जैसी आवाजें। लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। अयान खुद को दोषी मान रहा था। उसने सोचा था कि यह कलम गांव को खुशियां देगी, लेकिन अब यह गांव की तबाही का कारण बनती जा रही थी। उसकी नींद हर रात टूट जाती, क्योंकि उसकी खिड़की पर कोई अदृश्य उंगलियां खुरचती। कभी उसे लगता कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है, लेकिन वहां देखने पर सिर्फ अंधेरा होता। एक रात जब वह लालटेन की रोशनी में रजिस्टर देख रहा था, अचानक पन्नों पर खुद ब खुद कुछ लिखने लगा। शब्द अपने आप उभर आए, तुम्हें वह कीमत चुकानी होगी जो तुमने शुरू की है। अयान का गला सूख गया। उसने तुरंत रजिस्टर बंद कर दिया, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी। गांव में मौतें शुरू हो गई। सबसे पहले वह आदमी मरा जिसने शेर को लिखने की कोशिश की थी। उसकी लाश खेत में मिली, शरीर बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। फिर दूसरी रात गांव की एक औरत मरी, जिससे उसका चेहरा डर से इतना विकट था कि पहचानना मुश्किल हो गया। लोग समझ गए कि कोई अदृश्य ताकत अब गांव में घूम रही है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और बोले, यह सब उस लड़के की वजह से हो रहा है। उसके पास जो चीज है वही इस विनाश का कारण है। लोग डर से अयान के घर की ओर बढ़े। अयान ने दरवाजा बंद कर लिया और कांपते हुए रजिस्टर पर लिखा, सब लोग शांत हो जाएं। तभी बाहर की भीड़ अचानक चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरों पर वही खालीपन था।
उनकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे किसी और ताकत ने उन्हें नियंत्रित कर लिया हो। अब अयान ने समझ लिया कि ये कलम सिर्फ चीजें पैदा नहीं करती, बल्कि ये लोगों की आत्माओं को भी बांध लेती है। गांव अब उसकी पकड़ से बाहर हो रहा था। एक रात बूढ़ा मुसाफिर फिर प्रकट हुआ। उसका चेहरा और भी डरावना था। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब ये कलम तुम्हारे नहीं बल्कि उसकी है। अयान ने कांपते हुए पूछा, उसकी? कौन? बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी में इंसानीपन नहीं था, बल्कि कंकालों की खड़खड़ाहट जैसी आवाज थी। उसने कहा, वह जो अंधेरे में 1000 साल से बंद है और तुमने उसे अपनी लिखावट से जगाया है। अचानक अयान के घर की दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। दीवार से लटकते हुए हाथ बाहर आने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लालटेन अपने आप बुझ गई। अयान चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन बाहर पूरा गांव खड़ा था। सबकी आंखें लाल, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, बस खाली खोल। उन सब ने एक साथ कहा, अब देर हो चुकी है। और अयान समझ गया कि अब उसका सामना उस ताकत से होना है जिसे रोक पाना इंसान के बस में नहीं। हर रात वहां अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों पर उल्टे लटके साए, कुएं से आती चीखें और बच्चों के कानों में फुसफुसाती आवाजें। औरतें अपने घरों में बच्चों को छुपा लेती। मर्द रात होते ही अपने दरवाजों पर ताले जड़ देते, लेकिन कोई भी ताला उस परछाई को रोक नहीं पाता। अयान अब टूटने लगा था। उसने कई बार रजिस्टर जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आग बुझ जाती और पन्ने वैसे के वैसे रहते। एक बार तो उसने रजिस्टर नदी में फेंका, लेकिन अगली सुबह वही रजिस्टर उसके तकिए के नीचे मिला। उसकी आंखें सूजी रहती, चेहरा पीला पड़ गया था। लोग अब उससे डरने लगे थे। एक रात वह अकेला बैठा था कि अचानक खिड़की पर 3 बार दस्तक हुई। उसने सोचा कोई इंसान होगा, लेकिन जब खिड़की खोली तो वहां सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे से एक बर्फीली हवा उसके कमरे में घुसी और दीवारों पर काले हाथों के निशान छोड़ गई। उन निशानों से खून टपकने लगा। अयान का गला सूख गया। उसने रजिस्टर खोला तो पन्नों पर लिखा था, तुम्हारा अंत पास है। गांव का मुखिया अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत भी बदल चुकी थी। उसके शरीर पर काले धब्बे पड़ गए थे। उसकी आवाज बदल गई थी। वह बोलता तो ऐसे लगता जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह लड़का हमारी मौत का कारण है, हमें इसे और इसके रजिस्टर को खत्म करना होगा। लेकिन सच यह था कि मुखिया खुद उस ताकत के कब्जे में था। उस रात अयान को ख्वाब आया। उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। उस कुएं से लाल धुआं उठ रहा है और उसी धुएं से एक बड़ा सा दरवाजा बन रहा है। उस दरवाजे के पीछे एक राक्षसी आकृति हजारों साल से बंद थी। उसके हाथ लोहे की जंजीरों से जकड़े थे, लेकिन उसकी आंखें खुल चुकी थीं और वह अयान को देख रही थी। अयान नींद से चीखते हुए उठा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पूरा गांव अब नींद में चलते चलते उसी कुएं की ओर जा रहा था। सबकी आंखें लाल, चेहरे बिना भाव के, जैसे किसी ने उनकी आत्मा चुरा ली हो। अयान उनके पीछे भागा और देखा कि सचमुच कुएं से लाल धुआं उठ रहा है। हवा में जलती हुई मांस की गंध फैल रही थी। औरतें और बच्चे भी उसी धुएं की ओर खींचे चले जा रहे थे। अयान ने रजिस्टर खोला और लिखा, गांव वाले रुक जाएं। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। पन्ने फट गए और उनके टुकड़े हवा में उड़ने लगे। अचानक कुएं से एक लंबा काला हाथ निकला और उसने एक औरत को पकड़कर अंदर खींच लिया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा आसमान कांप उठा। अयान भागकर कुएं के पास पहुंचा और देखा कि अंदर कोई विशालकाय आकृति हिल रही है। उसके बाल सांप जैसे लहरा रहे थे और उसकी सांस से आग की लपटें उठ रही थीं। गांव वाले अब कुएं में कूदने लगे जैसे वे किसी सम्मोहन में हों। हर कोई अंदर गिरता और उनकी चीखें कुछ ही सेकंड में खामोश हो जाती। अयान ने कोशिश की कि उन्हें रोके, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी पीठ पर खून से बने निशान उभर आए। उसने घबराकर रजिस्टर उठाया और कांपते हाथों से लिखा, वह शक्ति फिर से सो जाए। तभी कुएं से हजारों काली उंगलियां निकलकर उसके रजिस्टर को पकड़ने लगी। पन्ने जलने लगे और रजिस्टर उसके हाथों से गिर गया। अयान की आंखों में सिर्फ अंधेरा भर गया। अयान जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ से रजिस्टर छिन चुका था और अब वह कुएं के किनारे पड़ा कांप रहा था। हवा में खून की गंध थी और लाल धुएं से पूरा आकाश काला पड़ चुका था। गांव वाले एक एक कर कुएं में समा रहे थे। उनकी चीखें इतनी भयानक थी कि लगता था पूरा धरती फट जाएगी। अचानक कुएं से गहरी गड़गड़ाहट हुई। जमीन हिलने लगी। घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई।
पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ने लगे। अयान ने कांपते हुए देखा। कुएं के अंदर से एक विशालकाय आकृति बाहर आ रही थी। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि लगता था जैसे आसमान तक पहुंच जाएगी। उसका चेहरा इंसान का नहीं बल्कि सड़ते हुए मांस का ढेर था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी और उसकी हंसी इंसान की हंसी नहीं बल्कि हजारों कंकालों की खड़खड़ाहट जैसी थी। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली जो किसी जहरीले सांप जैसी थी। जीभ ने हवा को चीरते हुए कई घरों को गिरा दिया। उसके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे थे, लेकिन वह जंजीरें अब टूट रही थी। हर टूटती हुई कड़ी की आवाज कानों में इतनी तेज गूंजी कि जैसे बिजली फट रही हो। अयान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थी। अचानक उसने देखा कि गांव के बच्चे कुएं के किनारे खड़े हैं और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं। वे हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अयान का खून जम गया। बच्चों ने एक साथ कहा, वह आ चुका है, वह आ चुका है। अयान ने आसमान की ओर देखा। लाल धुएं में एक दरवाजा बना हुआ था और उस दरवाजे से काले परिंदे निकलकर पूरे गांव में उड़ रहे थे। उनकी चोंच से खून टपक रहा था। जो भी इंसान बाहर भागने की कोशिश करता, वे परिंदे उसकी आंखें नोच लेते। पूरा गांव अब नरक जैसा हो चुका था। अयान रोते हुए चिल्लाया, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, यह सब मेरी वजह से हुआ है। तभी अचानक उसके कान में फुसफुसाहट हुई। वह वही बूढ़ा मुसाफिर था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा। उसकी खोपड़ी आधी सड़ चुकी थी और उसकी आंखें काली गहराई जैसी। उसने कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है अयान, अब यह ताकत इंसानों की दुनिया को निकलेगी। अयान ने कांपते हुए पूछा, इसे रोका कैसे जा सकता है? बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी में मौत की गंध थी। उसने कहा, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह तुम्हें चुना है। अब तुम्हें इसकी सेवा करनी होगी। अचानक अयान के शरीर पर काले निशान बनने लगे। उसकी नसें बाहर निकलकर सांप जैसी हिलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह चीखा और उसके मुंह से खून की धारा बह निकली। गांव वाले जो बचे हुए थे, वे अयान को देखकर चीखने लगे। वह राक्षसी आकृति अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसने आकाश की ओर दहाड़ मारी और उसकी आवाज से पहाड़ भी हिल गए। उसने अयान की ओर हाथ बढ़ाया। अयान ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर काली जंजीरें लिपट गई। वह जंजीरें सीधे उसकी त्वचा में घुसने लगी। अयान की चीख इतनी भयानक थी कि लगता था जैसे पूरा आसमान फट जाएगा। गांव अब आधा नष्ट हो चुका था। घर जल रहे थे, लोग मर चुके थे या परछाइयों में बदल चुके थे। हवा में चीखें और राख खुल चुकी थी और बीच में खड़ा था अयान, अब इंसान और राक्षस के बीच का एक पुल। उसने अपनी आंखें खोली और उनमें अब इंसानी मासूमियत नहीं थी। उनमें वही अंधेरा था जो 1000 साल से कैद था। रात का अंधेरा अब गांव पर पूरी तरह उतर चुका था। आसमान लाल धुएं से ढका हुआ था और चांद की जगह एक काला गोला मंडरा रहा था। हवा में राख और जलते मांस की गंध भर चुकी थी। अयान जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी नसें बाहर आकर सर्पों की तरह लहरा रही थी। उसकी चीखें अब इंसानी नहीं रही। वह राक्षस जो कुएं से निकला था अब गांव के बीच खड़ा था। उसकी सांस इतनी जहरीली थी कि पेड़ों की पत्तियां जलकर गिर रही थी। उसके कदम पड़ते ही जमीन से खून का फव्वारा फूट पड़ता। गांव के जो थोड़े लोग बचे थे वे भागने लगे, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन दलदल में बदल गई। दलदल से काले हाथ निकले और उन्हें खींचकर अंधेरे में डुबो दिया। उनकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गई। अयान की आंखों में अब खून उतर आया था। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, तू चुना गया है, तू हमारा दूत है। अचानक उसके मुंह से ऐसी भाषा निकली जो किसी इंसान ने कभी नहीं सुनी थी। वह भाषा इतनी भयावह थी कि गांव की दीवारें खुद ब खुद टूटने लगी। राक्षस ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मुस्कुराहट में सड़ते हुए दांतों की गंध थी। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें जलते हुए कंकाल उभर आए। वे कंकाल हंस रहे थे और उनकी हंसी से अयान के कान से खून बहने लगा। अयान अब गांव वालों को देख रहा था। उसकी नजर इतनी तेज हो चुकी थी कि जो कोई उसकी आंखों में देखता तुरंत वहीं मर जाता। उसकी आत्मा बाहर निकलकर हवा में भटकने लगती। धीरे धीरे पूरा गांव लाशों और आत्माओं का मैदान बन गया। अचानक गांव की औरतों ने चीखते हुए देखा कि कैसे उनके मरे हुए बच्चे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वे बच्चे अब इंसानी नहीं रहे। उनकी आंखें खून की हड्डियों से खून टपक रहा था। वे अपने हिमा बाप पर झपटने लगे। औरतों की चीखें इतनी डरावनी थी कि पूरा वातावरण कांप उठा। अयान अपने हाथों को देख रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और धारदार पंज में बदल चुकी थी।
उसने पास खड़े एक आदमी को पकड़ा और एक झटके में उसका सीना फाड़ दिया। उसका दिल धड़कते धड़कते उसकी हथेली में आ गिरा। उसने वही दिल अपने मुंह में डाल दिया और कच्चे मांस को चबा गया। राक्षस ने गड़गड़ाती आवाज में कहा, अब तू मेरा उत्तराधिकारी है, तेरे खून में अब मेरी ताकत है। और अयान ने देखा कि उसकी छाती पर वही काली जंजीरों का निशान उभर आया था। गांव का मुखिया, जो अब पूरी तरह उस ताकत का गुलाम बन चुका था, आगे बढ़ा और बोला, हे मालिक, ये तुम्हारा सेवक है, ये तुम्हारे आदेश पर पूरी दुनिया में अंधेरा फैलाएगा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं बल्कि हजारों चीखों का मिला जुला रूप थी। अयान ने महसूस किया कि उसका शरीर इंसानी दुनिया से कट रहा है। उसकी सांस आग जैसी जल रही थी, उसकी आंखें लाल सूरज जैसी चमक रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, मुझे बचाओ। लेकिन उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। आसमान में अब एक दरार खुल चुकी थी। उस दरार से हजारों पर छाया निकलकर गांव पर टूट पड़ी। वे पर छाया हर इंसान के शरीर में घुसकर उसे राक्षस बना रही थी। अब पूरा गांव इंसान नहीं रहा, हर घर से राक्षसी चीखें गुजर रही थी। अयान ने महसूस किया उसकी मां कैद हो चुकी है। उसने जमीन पर पड़ा अपना टूटा हुआ डिस्टो देखा, लेकिन अब उसमें कोई शब्द नहीं। पन्नों पर सिर्फ खून फैला हुआ था। और तभी अचानक कुएं से वही फुसफुसाहट आई, यात्रा भी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अयान की आंखें धीरे धीरे अंधेरे में समा गईं और अब राख और लाशों का टीला बन चुका था। हर गली से खून की नदियां बह रही थी। पेड़ों पर इंसानों की खोपड़ियां लटकी थीं और हवा में ऐसी चीखें गूंज रही थी जो किसी जीवित इंसान से नहीं आ सकती। अयान अब गांव के बीच खड़ा था। उसके चारों ओर काले तूफान घूम रहे थे। उसका शरीर इंसानी शक्ल से बहुत दूर जा चुका था। उसकी त्वचा जलकर राख जैसी काली हो गई थी। उसकी पीठ पर दो विशालकाय पंख निकल आए थे जो अंधेरे को निकल रहे थे। उसके पैरों के नीचे से जमीन धंसती जा रही थी और वहां से काले कीड़े निकलकर इंसानों के शवों को खा रहे थे। राक्षस अब अयान के पीछे खड़ा था, लेकिन उसका आकार और भी बड़ा हो चुका था। उसकी आंखें अब आसमान में दो जलते सूरज जैसी दिख रही थी। उसकी आवाज गूंजी, यह गांव अब तेरे लिए छोटा है, अब तू पूरी दुनिया को निगलेगा। अयान के सामने अचानक नक्शा उभरा। वह नक्शा आग में जल रहा था और उसमें पूरी दुनिया की रेखाएं खिंची थी। हर रेखा पर खून की बूंदें टपक रही थी। अयान की आंखें उस नक्शे पर टिक गईं और उसने देखा कि एक एक कर शहरों पर अंधेरा छा रहा है। गांव से निकलने वाली चीखें अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थीं। दूर दराज के शहरों तक उनकी गूंज पहुंच रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान को देख रहे थे और वहां लाल धुएं की परतें घूम रही थी। बच्चे बिना वजह हंसने लगे और औरतें आईने में देखकर अपने ही चेहरे से डर गईं। अयान ने अपनी बाहें फैलाकर आकाश की ओर चीख मारी। उस चीख से आसमान में बादल फट गए और उनसे खून बरसने लगा। जो लोग बाहर खड़े थे वे उस खून से जलने लगे। उनकी खाल गलकर हड्डियों में बदल गई। एक एक कर शहरों की बत्तियां बुझने लगी। हर जगह से बिजली गायब हो गई। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि लोग अपने ही घर में रास्तान ही देख पा रहे थे। हर दीवार से पर छाया निकलकर इंसानों पर टूट पड़ रही थी। गांव की औरतों ने चीखते हुए देखा कि उनके पति और बच्चे अब राक्षस बन चुके थे। वे इंसानी भाषा भूल चुके थे। उनकी आंखें सफेद थीं और उनके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वे दीवारें चीरकर बाहर आ रहे थे और आसमान की ओर कूद रहे थे। अयान के सामने अब एक दरवाजा पूरी तरह अंधेरे से बना था। उसके अंदर से हजारों हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। बूढ़ा मुसाफिर जो पहले उसे मिला था अब दरवाजे से बाहर आया। उसका शरीर आधा सड़ चुका था और उसकी हड्डियां चमक रही थी। उसने कहा, अयान, यह दरवाजा तेरा मुकद्दर है। इसके पीछे वह शक्ति है जो पूरी सृष्टि को निगल सकती है। अयान कांप गया, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, अगर यही किस्मत है तो अब इंसानों की दुनिया खत्म होगी। उसने अपने पंजों से दरवाजा पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही दरवाजा टूटा, आसमान से हजारों परिंदे निकले, लेकिन वे परिंदे काले नहीं थे। वे पूरी तरह हड्डियों से बने थे। उनकी चीखें सुनकर इंसान बेहोश हो रहे थे। धरती हिल रही थी, नदियां खून में बदल रही थी और आसमान में बिजली लाल हो चुकी थी। हर जगह मौत और साया छा चुका था और अयान अब इंसान नहीं रहा। वह पूरी तरह उस ताकत में समा गया था। उसकी हंसी अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। दरवाजा खुलते ही जो अंधेरा निकला, उसने आकाश को निगल दिया। सूरज बुझ गया, चांद फटकर राख बन गया। तारे अब खून की बूंदों जैसे गिरने लगे। पूरी धरती पर सिर्फ एक रंग रह गया, लाल। अयान अब इंसान की शक्ल में नहीं था। उसका शरीर हड्डियों और आग से बना हुआ एक विशाल दानव बन चुका था। उसके चारों ओर हजारों परछाइयां मंडरा रही थी जो हर जगह फैल रही थी।
उसके एक हाथ की हलचल से शहर गिर रहे थे। उसके एक चीख से इंसान पागल हो रहे थे। लोग अब एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। हर इंसान का चेहरा बदलकर किसी न किसी मृत आत्मा का मुखौटा बन चुका था। बच्चे अपने ही माँ बाप को चीर रहे थे और औरतें अपनी आंखें नोचकर अंधेरे में भाग रही थी। धरती के नीचे से लावा फूट पड़ा। नदियां खून में बह रही थी। समुद्र में काले नाग उठे और उन्होंने जहाजों को डुबो दिया। आसमान में उड़ने वाले पक्षी अब हड्डियों के ढांचे बन गए और इंसानों की आंखों को नोचने लगे। अयान की हंसी गूंजी, अब ये दुनिया मेरी है। उसकी आवाज सुनकर इंसानों के कान फट गए। उनके सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। गांव का वह कुआं अब एक गड्ढे में बदल गया था और उस गड्ढे से हजारों हाथ निकलकर आसमान तक पहुंच रहे थे। हर हाथ किसी आत्मा को पकड़कर नर्क में घसीट रहा था। पुराना मुसाफिर अब फिर दिखाई दिया। उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। सिर्फ उसकी आंखें बची थी। उसने चीख कर कहा, अयान, तूने जो दरवाजा खोला है उसे बंद करना अब तेरे बस में नहीं, लेकिन याद रख, हर शक्ति का अंत होता है। अयान ने उसकी ओर देखा और अपनी हड्डी जैसी उंगलियों से उसका सिर फाड़ दिया। उसकी आंखें बाहर गिर पड़ी और जमीन पर जलकर राख हो गईं। धरती अब पूरी तरह कांप रही थी। इंसानों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। हर ओर साया था। हर गली मौत से भरी थी। लोग अपने घरों में छिपने लगे गए, लेकिन घरों की दीवारें अचानक गलने लगीं और उनके अंदर से खून बह निकला। अयान का शरीर अब इतना विशाल हो चुका था कि उसने आसमान को पकड़ लिया। उसके पंख फैलकर पूरे ब्रह्मांड को ढक चुके थे। उसकी आंखें जलते सूरज जैसी थीं और उसके मुंह से काला धुआं निकलकर हर जीव को निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक अयान के अंदर से एक इंसानी चीख निकली। वह उसकी मां की आवाज थी। उसने कहा, बेटा, तू कौन है? अयान कांप गया। उसकी आंखों में पल भर के लिए इंसानियत चमकी, लेकिन राक्षस ने तुरंत दिल जकड़ लिया और चीखा, कमजोरी मत दिखा। अयान की आत्मा दो हिस्सों में बंट रही थी। एक हिस्सा अब भी इंसान था जो रो रहा था। दूसरा हिस्सा राक्षस था जो हंस रहा था। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। आसमान में दरार और चौड़ी हो गई। अब सिर्फ एक आखिरी पल बचा था, पूरी सृष्टि निकल जाने का। और फिर सब खामोश हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई सांस, बस अंधेरा। उस अंधेरे में सिर्फ एक गूंज सुनाई दी, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। अंतिम पत्ता खत्म होता है। मैं था शेख सहाबुद्दीन और आप देख रहे थे मेरा चैनल SFKGN TV। सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ ताकि अगली कहानी सीधा आपके दिल तक पहुंचे।